ऐसे ही राजा होते हैं जो अपने प्रजा के हितैषी व धर्मज्ञ समझे जाते हैं। यथार्थ है महाराज। नीति में कहा है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, और जिस राज्य में राजा नहीं और राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें क्या संदेह है महाराज? पधारिए पधारिए सर्वदेव पधारिए। माता पिता के चरणों में प्रथम नभाकर शीश, याद करूं हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। निस्संदेह इष्ट सेव सब मानकर तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में सर्वण एक अवतार। भगवान भगवान बड़ा बनकर नहीं आया मैं, बालक बनकर आया हूँ। द्वार तेरे हे नाथ, याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। भगवान आप तो जानते ही हो, मेरे बूढ़े माँ बाप सदैव का अंधापन है, वही मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। भगवान मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बलाए, महारोगी मैं बनूं और रोग उनके दूर हो जाए। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं महाराज, परंतु जानने की अभी लाशा जरूर रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं। उनके कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। ओहो गुरुदेव, यह तो बहुत ही अच्छी बात है जो मेरे माता पिता का मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण है, जो आज आपके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ। भगवान एक पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे माँ बापों ने कितना कष्ट सहा है। मेरे लिए सर्दी गर्मी सही, सूखे फूल पत्ते खाए और पुत्र प्राप्ति के लिए अंत में धरती पर भी सोना और लास्ट में अंधा होना भी स्वीकार कर लिया। भगवान इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे माँ बाप का अंधापन समाप्त हो जाए। हाँ सुनो, यदि तुम उनको काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वर आदि समस्त तीर्थों की यात्रा कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उन्हें स्वस्थ पाओगे। बना देता है मोती बूंद को, जो शिव के घर में उगता है वो दाना खाक में और लाल पत्थर में, जो सुख रोगों का देता है सदा और अन्न भूखों को, दया करके वही देगा दो आंखें भी अंधों को। भगवान मैं अपने माँ बाप को, जिनका सदैव का अंधापन है, उनकी रोशनी वापस लाने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा है कि उनको चारों धाम की यात्रा कराओ, तो भगवान मैं अपने कांधे बिठाकर उन्हें चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। परंतु श्रवण कुमार, तुम अपने अंधे माता पिता को किस प्रकार तीर्थ करवाओगे? महाराज, बनाकर काठ की कावड़ कांधे उन्हें चढ़ाऊंगा, घूमूंगा तीर्थों पर, नहान उन्हें कराऊंगा, करूंगा पूजा उनकी, देवताओं की पूजा समझकर
झुकेगा मस्तिष्क अपना भगवान की प्रतिमा समझकर। भगवान आज इस सभा में मैं एक प्रण और करता हूँ, अगर ये जीवा ना नाम जपे उनका तो इस जीवा को काट दूं। अगर ये हाथ ना सेवा करे उनकी तो इन हाथों को काट दूं। अगर ये शीश ना झुके उनके आगे तो इस शीश को ही उखाड़ दूं। जो नैन दिए इस नैन पे उन नैनों को कर वार दूं। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति को धन्य है। माता पिता के चरण में जिसका प्रेम प्रधान, संकट सब संसार के उसको सरल महान। भगवान अब और विलंब न कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे माँ बाप मेरी राह ताकते होंगे। हाँ, जाओ, तुरंत जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करें। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम महाराज।